अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैंने सोचा कि जी ईद का दूसरा दिन है, थोड़ा आज इतना ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो छोटी सी वीडियो बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले तो ये बात करना चाह रही थी कि थैंक यू सो मच कि सब लोग जो है वो इतना सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो यूट्यूब हो। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और वीडियोस देखते हैं और अपनी जो एडवाइसेस है वो भी देते हैं, जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें फॉलो कर सकूं। लेकिन बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जिन्हें हम अभी नहीं ला पाए हैं, या तो वो खुद अपना वो बिजी हैं, वो लोग अपने कामों में बिजी हैं, इस वजह से नहीं आ सके। और बहुत से गेस्ट ऐसे हैं पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, तो वो ये समझते हैं कि उनको किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए भी उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। और मेरी कोशिश है कि जल्दी हम जो हमें हमारे फॉलोअर्स, हमारे जो जो ट्विटर फैमिली है, वो हमें जिस तरह से मैसेजेस करती है और नाम देती है लोगों के, तो उनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सब लोग जो है वो एक एक करके हमारे यूट्यूब चैनल पर आए ताकि आप लोग उन्हें सुन सकें। सबसे बड़ी बात, जो लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, नहीं भी फॉलो कर रहे, जो नहीं जिन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जाए जब हमारी वीडियो आए। तो अच्छी है तो तारीफ करें, बुरी है तो बताएंगे बुरी है, ताकि ताकि हम उसको आगे इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि इम्प्रूव करने की गुंजाइश तो हमेशा होती है। मैं कभी भी ये मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया है कि हम बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग टाइप की हम वीडियोस बना रहे हैं, या ऐसी कभी किसी ने देखी नहीं, कभी किसी ने सुनी नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम कोशिश जरूर मेरी है कि हम क्वालिटी वर्क ला सकें। उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी अपने जो हमारे ट्विटर फैमिली है, जो लोग हमें जिन्होंने सब्सक्राइब किया है या जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, कि इस शो का नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। अब पॉइंट ऑफ व्यू का ये मतलब होता है कि जो भी हमारे साथ है, चाहे वो हमारे इंडिया से हमारे दोस्त हों, चाहे पाकिस्तान से हमारे दोस्त हों, हमारे मेहमान हों, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और उसमें मैं नहीं समझती कि मैं उनको किसी जगह, आपने देखा होगा मैं कभी उनको ऐसा कुछ खास ना रोकती हूँ ना टोकती हूँ, ना उनकी बात को काटने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि इसका मकसद ही हमारे शो का ये है कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जा सके। इसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि आप लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगती, स्पेशली जो हमारे इंडिया के दोस्त हैं, वो शिकायत करते हैं कि जी पाकिस्तानी ने ये कहा वो कहा। और इसी तरह से जो पाकिस्तानी अगर कोई फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो एतराज करते हैं कि जी इंडियन गेस्ट ये कह रहे थे वो कह रहे थे और आपने रोका नहीं। नहीं, मैं यहाँ पे किसी को रोकने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पे किसी को रोकने टोकने या उनको जिसे कहते हैं ना अपना दिमाग देने के लिए मैं नहीं बैठी। यहाँ पे हम दोनों तरफ की बात को सुनते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। कोई इंडियन भी ठीक हो सकता है और कोई पाकिस्तानी भी गलत हो सकता है और कोई पाकिस्तानी भी सही हो सकता है। और हो सकता है कि इंडियन पैनलिस्ट कोई गलत बात अपने मतलब उसका मतलब कुछ मेरा कहने का ये है कि उसकी बात से हम एग्री ना करें। लेकिन फिर भी हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठते हैं, हम बात करते हैं और हम उम्मीद लेके चल रहे हैं कि शायद कभी ऐसा वक्त आए कि दोनों जगह की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस तरह से आराम से बैठे और अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ताकि हम लोग उससे आगे का सोचे। जो अभी हम लड़ाई झगड़े और ये मिसाइल ले रहे हैं और वो जेट खरीदा जा रहा है, उसके बजाय उसी पैसे को पाकिस्तान भी जो है वो अपने लोगों के ऊपर लगा सके। यहाँ पे भी लोगों को एजुकेशन की जरूरत है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और इसी तरह से भारत में भी है। यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि होपफुली हम ईद की हॉलीडेज के बाद जो हमारा से नेक्स्ट वीक शुरू होगा
उसमें जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम एक शो शुरू करेंगे, मतलब वीक में एक दिन आया करेगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बात करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की बात करेंगे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो बाहर सड़क पे हैं, कोई गाड़ी साफ कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कचरा उठा रहा है। हम उन बच्चों की बात करेंगे कि क्या हो सकता है कि हम उन बच्चों को स्कूल तक ला सकें। हम उन बच्चों को और कुछ नहीं तो बेसिक एजुकेशन जो क्लास 5 तक होती है वो तो कम से कम दे सकें। उस पे मैं पहले भी काम कर रही थी और कुछ थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की थी। और एक यहाँ पे स्कूल है ऑलरेडी जो काम बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्कूल का मैं नाम लेना चाहूंगी, विजन 21 का है, स्पीड लिटरेसी प्रोग्राम। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मैंने कोशिश की थोड़ा सा काम करने की, लेकिन बीच में फिर ये हुआ कि जी आपको मालूम ही है कि कोरोना आ गया, कोरोना शुरोना, तो उसमें सब लग गए। तो अब ये कि होपफुली वो थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं हम कि कंट्रोल होता जा रहा है, लेकिन हम कम से कम बातचीत की हद तक, कम से कम हम जिसे कहना चाहिए कि डिबेट की हद तक हम ये बात कर सकते हैं अपने इंडियन पैनलिस्ट के साथ भी, पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ भी। तो हम एजुकेशन के ऊपर भी वीकली एक शो किया करेंगे, जो हम किसी मतलब किसी भी टाइम लगा सकते हैं उसको। वीकेंड पे भी लग सकता है, वीकेंड से पहले भी लग सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ वीकेंड पर ही आएगा। हो सकता है हम उसको वीक डेज में दें। तो उसमें आप लोग सब हमें एडवाइस कर सकते हैं उसको, शो को इम्प्रूव करने के लिए। और शो को इम्प्रूव के अलावा कि आप लोग ये एडवाइस भी कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए मजीद क्या काम हो सकता है, किस तरह से एजुकेशन पे काम हो सकता है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो ये कि हम लोग साथ मिलके चलें, साथ मिलके इस तरह के इश्यूज उठाएं। उसके अलावा हम आपको मालूम है कि हम पहले जो शोज कर चुके हैं उसमें हमने 2-3 शोज एनवायरनमेंट के ऊपर भी किया है, जो एक बहुत सीरियस इशू है पूरी दुनिया का। तो उसमें हमें जो है वो सुबही खान जो है इंडिया से, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, यहाँ से मोमी सलीम भी थी, आमिर अमजद भी थे। तो इस तरह से हमने 2 से 3 डिबेट्स उस पर भी की थी और समझने की कोशिश की थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केयरलेस नेशंस हैं वो इंडिया और पाकिस्तान ही है, कि हमें कोई परवाह ही नहीं होती कि क्या हो रहा है, हमारी क्लाइमेट क्यों खराब हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में मैं रहती हूँ और यहाँ पर एक टाइम था कि कुछ महीने पहले तक के प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जो थे वो बिल्कुल से बैन कर दिए गए थे और कहा था कि नहीं जी ये इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैग्स यूज होंगे या कपड़े के बैग लोगों ने बनाए थे। मेरे पास भी 3-4 है, मेरे जो हैंड बैग है उसके अंदर रहता है कि अगर कभी मैं जाऊं बाहर मुझे कुछ लेना है तो मैं वो जो कपड़े के बने हुए बैग्स हैं उसमें मैं चीजें लेकर आती हूँ। लेकिन अभी कुछ 1-2 वीक से मैं देख रही हूँ कि दोबारा से शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो हैं वो फिर से मिलना शुरू हो गए हैं। अगर किसी शॉप से आप कोई सामान लेते हैं तो वो बड़े आराम से आपको वो बैग्स प्रोवाइड कर देते हैं और आपको कहना भी नहीं पड़ता। और वो वही प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं उसके अंदर वो सामान डालते हैं और वो आपको दे देते हैं। इसका मतलब है कि हम फिर दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी खराब हो रही थी और इसी तरह के जो मसले थे वो चल रहे थे। उसके ऊपर भी हमें शोज करने हैं, मजीद शोज करने हैं, उसके ऊपर हमें काम भी करना है। सिर्फ यही नहीं कि हम बातें करें, हमें अपनी हद तक तो जहां तक हम खुद कर सकते हैं वहां तक हमें ख्याल करना पड़ेगा कि हमें अपने इर्द गिर्द जो हमारी फैमिली है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हम जिन्हें जो हमारे कुलीग्स हैं, जो हमारे ऑफिस में होते हैं या जहाँ भी, तो उनको हमें बताना पड़ेगा कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स यूज ना करें। दूसरे जब आप लोग गाड़ियों से किसी जगह जाते हैं, किसी रोड पे गाड़ी चली होती है तो अक्सर देखने में आया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, महंगी महंगी कार्स होंगी और उसमें से एक हाथ निकलेगा बाहर, वो कैन फेंक देंगे, या फिर उन्होंने कोई चिप्स खाया होगा, कुछ भी खाया होगा, उसके रैपर्स बाहर फेंक देंगे। वो ये भी नहीं देखते कितनी खूबसूरत, इतनी अच्छी सी रोड बनी हुई है, हम उधर फेंकते हुए बुरा भी लगता है, लेकिन ये कि उनको नहीं लगता जो फेंक रहे होते हैं। तो हमें ये बात भी लोगों को बतानी पड़ेगी कि जी प्लीज जो है वो अपनी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें और इस तरह से जगह जगह पे जो है रैपर्स और चीजें ना फेंकें। और उसके ऊपर भी काम करने की बहुत जरूरत है। उसके अलावा हमने शो किया था, वो तो खैर हमने एक ही किया था, लेकिन हमने इकोनॉमी पे भी शो किया था और इकोनॉमी को भी हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, मगर फिलहाल हम सिर्फ एक ही शो कर पाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं
कि आगे जाके हम कुछ और शोज भी इसके ऊपर करेंगे ताकि हम समझ सके। सबसे ज्यादा आपको मालूम है कि जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान में ही है, शायद भारत से भी शायद कुछ परसेंट ज्यादा ही है हमारे यहाँ। तो हमें उसके ऊपर बात करनी है, हमें देखना है हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, हम उसमें मजीद क्या कर सकते हैं। और हमने बात की थी, हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त हैं इंडिया से, निगत अब्बास। हाँ, उनके साथ हमने शो किया था डिप्रेशन के ऊपर, वर्कलोड के ऊपर। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और आपने अभी जो है रिसेंटली देखा था केस इंडिया में सुशांत सिंह राजपूत का, लेकिन खैर वो अभी इतना क्लियर नहीं है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमारे ऊपर एक वर्कलोड होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है ऑफिस में, और इवन अगर घर से भी काम कर रहे हैं तब भी वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। और हमें उसमें भी देखने की जरूरत है। और डिप्रेशन बहुत दफा हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनको डिप्रेशन होता है, डिफरेंट उसके रीजन हो सकते हैं, लेकिन ना तो वो बताते हैं और ना ही वो किसी से डिस्कस करते हैं। और हमारे यहाँ शायद अच्छा भी नहीं समझा जाता, इसलिए लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं ये बात करते हुए। लेकिन हाँ, हम किसी को टेंशन देने और स्ट्रेस देने से पीछे नहीं हटते। ये बात साउथ एशियंस में बहुत ज्यादा है कि कोई हम नॉन इश्यूज को इश्यूज बना लेते हैं। बहुत दफा मैं जब इंडियन मीडिया पे जाती हूँ और मैं टॉपिक सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके ऊपर लड़ा जाए, जिसके ऊपर बात की जाए या जिसको इम्पोर्टेंस दी जाए। लेकिन खैर वो एक मीडिया का काम होता है। और हमें खुद भी मालूम है, हमारे चैनल्स भी हैं और बहुत दफा 50% हम भी बहुत ही बेकार किस्म की बातों को लेकर बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम ऐसी बात को डिस्कस करें जो कि जरूरी है या जिससे कोई आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता हो। तो इसी तरह की बहुत सी चीजें लेकर हम कोशिश करेंगे कि हम पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ें। और इसमें जब सारी कुछ हो रहा है तो फिर लिटरेचर पे भी बात होनी चाहिए, कुछ पोइट्री पे भी बात होनी चाहिए। मुझे तो इतनी ज्यादा पोइट्री वगैरह आती नहीं है, सीधी बात है। मुझे तो सिर्फ जो फिल्मी गाने होते हैं वही समझ में आते हैं। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई गा दे, जैसे मिर्जा गालिब मुझे बहुत पसंद है, वो भी इसलिए क्योंकि गुलजार साहब ने जो प्ले बनाया था, या जगजीत सिंह जी ने जो उनके लिए उनके गाए हैं, गजलें गाई हैं मिर्जा गालिब की, वो बहुत खूबसूरत हैं और मेरे ख्याल है हर जनरेशन की फेवरेट है। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा म्यूजिक पे भी बात करें, हम लिटरेचर पे भी बात करें, हम बुक्स के ऊपर भी बात करें। बिल्कुल कुछ चीजें जो है वो लोग सही कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा सा पढ़ने पढ़ने का रिवाज कम हो गया है, क्योंकि टीवी ने बहुत जगह ले ली है। बहुत टाइम हम अपना टीवी देखने में बिता देते हैं। हमें टाइम ही नहीं होता कि हम न्यूज़पेपर को चेक करें या हम किसी बुक को चेक करें। हम सारे टाइम टीवी देखते रहते हैं, कभी कुछ आ रहा है। तो लेकिन फिर भी आई विश, और मेरी कोशिश होगी कि हम लोगों में और खुद अपने आप में भी ये हम थोड़ी सी आदत को डालें कि हम दोबारा से बुक्स पढ़ने की तरफ जाएं। और उन खास तौर पे वो बुक्स जो लोग बताते रहते हैं, जैसे तारिक फतेह साहब ने भी कई बुक्स बताई हैं, और भी कई लोग जब शो में आते हैं तो वो जिक्र करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं पढ़ रहा, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी काफी 50% लोग ही पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में तो खास तौर पे। और बाकी जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो है बहुत कम। हाँ, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज्यादा उनको बुक्स का, मेरी फैमिली में खैर ऐसा रिवाज है कि बच्चे, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, वो बुक्स पढ़ते हैं। और अच्छी बात है कि पढ़े, लेकिन सिर्फ पढ़कर रख देना काफी नहीं है। उन बुक से हमें कुछ सीखना भी चाहिए और उनसे कुछ समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो वो चीज भी है। दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम सोच रहे थे हम कोई डिबेट रखेंगे कि कैसे होना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। बहुत से लोग हम देखते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें भी करते हैं, तो उनका तो सिंपली इलाज यही है कि उनको इग्नोर कर दिया जाए। उनका सबसे बड़ी सजा यही है कि उनको इग्नोर कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे, अगर आप उन्हें रिप्लाई करेंगे, तो उनको यही चाहिए, वो यही चाहते हैं कि कोई उनको इम्पोर्टेंस दे। बाकी
लोगों की आदत होती है, वो राजेश खन्ना साहब का गाना था ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी इंडियन मीडिया, मेरा इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की ही तरह से है। हम कुछ शोज हमने मीडिया के ऊपर भी किए, रिसेंटली भी अभी हमारे साथ हर्षवर्धन सर थे और फखर यूसुफजई, और हमने मीडिया पे बात की थी, मीडिया कैसे बात करता है, कैसे प्रोपेगेंडा होता है, फेक न्यूज के ऊपर बात की थी। तो मीडिया को भी मीडिया में डिस्कस करते रहना चाहिए ताकि मीडिया भी इम्प्रूव कर सके। पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया में मुझे मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता, सिवाय इसके कि हमारे मीडिया में इतना ज्यादा लाउड नहीं बोला जाता, हमारे मीडिया में इतना ज्यादा बात को काटा नहीं जाता। हमारे मीडिया में हाँ बात सुनते हैं, और अगर नहीं बात से एग्री करते तो बिल्कुल जो दूसरे पैनलिस्ट होते हैं वो जवाब भी देते हैं, और एंकर भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम बात को काटते भी नहीं हैं, हम माइक भी बंद नहीं करते, और हम माइक की वॉल्यूम भी कम नहीं करते। तो थोड़ा सा इंडियन मीडिया को ये सीखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कम ना करें। बेशक कोई आपके अगेंस्ट ही बात कर रहा है, उसकी बात को सुने तो सही है, वरना फिर बुलाने का क्या फायदा अगर आपने सुनना ही नहीं है। अगर आपने सुनना है तभी बुलाएं, अगर आपने बात ही नहीं सुननी, आपने माइक बंद कर देना। हाँ, उन लोगों का जरूर बंद कर देना चाहिए जो नॉन स्टॉप बोलते हैं। ऐसे लोग इंडिया से भी हैं और ऐसे लोग पाकिस्तान से भी हैं, जो अपनी बारी पे बात नहीं करते बल्कि अपनी बारी के बाद भी मुसलसल बोलते रहते हैं, कि ऐसा लगता है कि उनका सोलो इंटरव्यू चल रहा है, कि कोई और है ही नहीं, शायद वहां पे वो अकेले बैठे हुए हैं। उनका जरूर माइक बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई सही से बात कर रहा है और कुछ 2-3 मिनट ही ले रहा है, तो उसको प्लीज सुन लिया करें, उसकी वॉल्यूम बंद ना करें, उसकी वॉल्यूम को स्लो भी ना करें। और मेरे ख्याल है थोड़ा सा मेजर गौरव आर्या से सीख लेना चाहिए इंडियन मीडिया को, कि वो जो संडे का शो होता है वो इसीलिए उनका इतना खूबसूरत लगता है कि हर एक के पास 2-2 मिनट होते हैं, और उस बीच में एंकर समेत कोई भी बात नहीं काटता। तो जो आप कहना चाहते हैं आप उसको कॉम्पैक्ट करके और अपनी मर्जी से आप बात कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उस सवाल का जवाब। सिर्फ मुझे एक थोड़ा सा जो समटाइम्स होता है, शिकायत तो नहीं कहूंगी, एक अजीब सा मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ मेजर साहब के शो में नहीं, हर इंडियन शो में मुझे अपने पाकिस्तानी जो हमारे जाते हैं उनसे थोड़ी सी मुझे रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज जब आप लोग जाते हैं तो जो सवाल किया जाता है उसको जरूर रिप्लाई किया करें। आप लोग उस सवाल के जवाब के अलावा जो है वो हर किस्म की बात कर लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं आते। तो बेशक उस आप अपना बोले जो आपने कहना है, वो तो जाहिर है, मैं कौन होती हूँ आपको कहने के लिए कि ये ना बोले वो ना बोले, आपको जो बोलना है आप बोले। लेकिन आप जो सवाल किया गया होता है, जो एंकर ने आपसे सवाल किया है उसका जवाब भी दें, चाहे शुरू में दें अपनी बात के, चाहे अपनी बात के आखिर में दें। बहुत दफा मैं नोटिस करती हूँ कि पूरा उनका टाइम खत्म हो जाता है पाकिस्तानी पैनलिस्ट का बोल बोल के, लेकिन उन्होंने जो पूछा गया होता है वही जवाब नहीं दिया होता, और बाकी सारी कहानियां सुना देते हैं। तो आप लोग जो है वो बेशक अपने और बात भी करें, अपने जो आप कहना चाहते हैं बेशक कहिए, लेकिन साथ ही जो मेन क्वेश्चन है जो एंकर ने पूछा है उसका भी जवाब जरूर दिया करें। कभी कभार खैर मजबूरी होती है, क्योंकि शायद हमारे पास मुनासिब जवाब नहीं होता है, तो हम दाएं बाएं से निकल जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार किया जाए। बाज़ दफा तो होता है, मैं भी कर जाती हूँ। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा अरे आपसे पूछा तो जवाब दिया नहीं, अब मैं उधर क्या जवाब देती, इस वजह से मैंने इधर की उधर की कहानी सुनाई और मैं निकल गई। लेकिन ऐसा ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। मेरे साथ तो शायद 2% होता हो, वरना मैं कुछ ना कुछ जवाब जो है मेरे क्वेश्चन का भी जरूर रिप्लाई करती हूँ। बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं तो कभी भी ये नहीं कहती, अपने शोज में भी नहीं कहती, आज भी नहीं कहूंगी, और वैसे भी ऑफ द कैमरा भी नहीं कहती। तो यही कि मुझे मैं इंडिया को अपना दुश्मन नहीं समझती। हाँ, उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज से हमें जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, और उनको शायद हमारी पॉलिसीज के साथ रहता है। तो दोनों कंट्रीज को आपस में देखने की और सोचने की जरूरत है कि किस वजह से जो है दोनों में आपस में हम आराम से नहीं रह पा रहे, और इस वजह से दोनों कंट्रीज के जो
सिटीजन्स है वो सफर कर रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहें कि जी भारत हमारा दुश्मन है। तो भारत हमारा दुश्मन नहीं है, भारत हमारा पड़ोसी है। और जो पड़ोसी होता है उससे तो लोगों को अक्सर ही शिकायतें रहती हैं, चाहे वो दो कंट्रीज हो, चाहे वो एक मोहल्ले में रहने वाले लोग हों। तो वो एक आम सी बात है। और साउथ एशिया और इंडिया पाकिस्तान जैसी जगह पे ये बहुत ही आम है, जहाँ पे हम एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह के दिखते हैं, एक ही तरह से सोचते भी एक ही तरह से हैं। जो कमजोरियां आप में है, इंडिया में है, वही कमजोरियां हमारे पाकिस्तानियों में भी हैं। जो जिस चीज के ऊपर मजबूती आपको मिलती है, उसी तरह की जो है बात करने से ताकत हमें भी मिलती है। तो लेकिन हाँ यही है कि मैं फिर वही बात कहूंगी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो जिसकी वजह से आम आदमी सफर करता है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज ही हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ हर वक्त एक तरह से कहते हैं ना, हर वक्त जंग की कैफियत में रहते हैं कि पता नहीं अभी अभी भी जैसे 5 अगस्त आ रहा है तो उधर से इंडिया से कुछ कहा जा रहा है तो पाकिस्तान से कुछ और कहा जा रहा है, और एक अजीब सी टेंशन है दोनों तरफ। 5 अगस्त गुजर जाएगा, फिर सब रूटीन में अपने अपने काम पे चले जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी, आई विश कि शायद हो सकता है मेरी लाइफ में नहीं, मेरी लाइफ के बाद सही, लेकिन हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज जो है वो एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे और आना जाना आसान होगा। हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं पड़ोसी कहेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है, हम अपने बच्चों से ये कहेंगे कि जी भारत हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। और यही बात भारत में भी कही जाएगी और हम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर अगर कोई हादसा हो जाता है, पाकिस्तान में हो जाए या इंडिया में हो जाए, तो उसके ऊपर दोनों तरफ खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, अफसोस किया जाएगा कि हमारे पड़ोसी को तकलीफ हुई। ये चीज हमें सोचने की जरूरत है, इस चीज के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। इस पे हमें तालियां नहीं बजानी है कि भारत में ऐसा हो गया तो पाकिस्तान वाले पटाखे चला रहे हैं, या पाकिस्तान में ऐसा हो गया तो भारत में मिठाइयां बंट रही हैं। नहीं, हम जब तक इस चीज से नहीं निकलेंगे, हमें शायद हिंदू मुसलमान तो पता नहीं, लेकिन हमें इंसान कहलाने का भी हम हकदार नहीं होंगे जब तक हम ये बात अपने अंदर से नहीं निकालें कि एक दूसरे की तकलीफ पे हम खुश होना ना बंद करें। क्योंकि ये चीज तो जानवरों में भी नहीं होती। आपने देखा है ना, कोई एक जानवर कोई भी हो, वो गाड़ी के नीचे आ जाए या कुछ और उसको चोट लग जाए, तो उसके जैसा जो दूसरा होता है वो कितना परेशान हो जाता है। वो यहाँ वहां भागता है, इधर उधर देखता है, वो वहां पे खड़ो के नाचना नहीं शुरू कर देता है। ये चीज सिर्फ इंसानों में, पता नहीं इंसानों में ऐसा क्यों है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है मेरा भाषण लंबा हो गया, तो मैं यहाँ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी दोबारा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सब रिश्तेदारों, दोस्तों, दुश्मनों सबको बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल आपकी हर जो भी आप लोग एडवाइस भेजते हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, मैं उसको पढ़ती हूँ। और ये और बात है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं यूट्यूब पे भी और ट्विटर और फेसबुक पे कि मैं रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जब कभी टाइम मिलता है मुझे, तो मैं जरूर याद से सारे मैसेजेस पढ़ लेती हूँ आप लोगों के, और उनके भी पढ़ लेती हूँ जो मुझे गालियां लगा रहे होते हैं, और ज्यादातर पाकिस्तान से ही होते हैं। तो उनका भी शुक्रिया जो बुरा भला कहते हैं, क्योंकि अगर वो मुझे बुरा भला नहीं कहेंगे तो शायद फिर मैं इतनी कोशिश करके और ज्यादा काम नहीं करूंगी। तो थैंक यू उन लोगों के लिए जो सुबह शाम मुझे फेक आईडी से मैसेजेस करते हैं और बुरा भला कहते हैं और डराते धमकाते हैं। उनके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं और ज्यादा गुस्से में फिर काम करती हूँ। और बाकी लोगों का भी बहुत थैंक यू सो मच, जो बहुत प्यार देते हैं, जो हौसला देते हैं और जो मदद करते हैं। उनमें बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, कई 100 लोग हैं, कई 1000 लोग हैं। तो सबका बहुत शुक्रिया, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। और आई विश कि आप लोग सब सेहतमंद रहें, खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।